वैसे तो नाम पहचान होती है, लेकिन गलत नाम इतिहास और विरासत के साथ साथ संस्कृति को भी ठेस पहुंचाती है। इसीलिए सनातन की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए बाबा बागेश्वर अपनी नई मांग पर अड़े हैं। वैसे किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है और राज्य में किसी जिले या शहर का नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 12 नाम परिवर्तन पाइपलाइन में है, लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग के पीछे एक रिसर्च आपको जान लेनी चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल अभी 6,77,459 गांव हैं, जिनमें बाबर के नाम पर 62 गांव हैं, हुमायूं के नाम पर 30 गांव, अकबर के नाम पर 234 गांव, शाहजहां के नाम पर 51 गांव और औरंगजेब के नाम पर 8 गांव हैं। वैसे तो देश में करीब 7,000 गांवों के नाम भगवान राम और कृष्ण के आधार पर रखे गए हैं और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके, फैजाबाद का नाम अयोध्या करके योगी सरकार ने सनातन के संदेश को साफ कर दिया है कि इतिहास से छेड़छाड़ किया जाएगा तो नाम मिटा दिया जाएगा। ऐसे में अब नाम बदलने की नई मांग ने नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू संगठनों और मुस्लिम संगठनों में तनातनी देखने को मिल रही है। मुस्लिम संगठन हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म ना किया जा सके। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने आज दिल्ली में एक महापंचायत बुलाई और उस महापंचायत में ये मांग की गई कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड को लेकर भाईजान पहले मरने मारने पर उतारू थे। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी जिनके ऊपर ये बैठकर हुकूमत कर रहे हैं वो भी उस जिम्मेदारी से नहीं हो सकते। मुस्लिम संगठन कह रहे थे कि इस बार ईद में नए सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि सरकार वक्फ की जमीनें हड़पना चाहती है। पहले दिल्ली, फिर पटना और लखनऊ में वक्फ को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अब देश के तमाम हिस्सों में वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान छिड़ा है। एक तरफ मुस्लिम संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों ने महापंचायत कर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठाई। और मैं कहना चाहता हूँ इन हिंदुओं से जो आज घर बैठे और उनके हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, कहना चाहता हूँ हिंदुओं से जिन्हें आह्वान करा था देश भर से आने का, ये तो मुट्ठी भर हिंदू आए हैं, मुट्ठी भर हिंदू। मैं आज सब लोगों से अपील करता हूँ जो देख रहे हैं और जो आज यहाँ से जाने के बाद देखेंगे, या तो वक्त के रहते जाग जाओ वरना बांग्लादेश बनने में इस बात को देर नहीं लगेगी। समाप्त करो। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में स्वामी दीपांकर समेत कई हिंदू संगठन के नेता हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर पहुंचे। मंच पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था कि भारत के सबसे बड़े भूमाफिया वक्फ बोर्ड को रद्द करवाने के लिए महापंचायत। जो लोग इस महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे उनके हाथों पर तख्तियां और पोस्टर थे जिसमें ये लिखा था कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान बना लिया, अब भारत में भूमाफिया वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं है। जहाँ पर एक तरफ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर मुस्लिम लोग जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है देश के अंदर, ये बंद होना चाहिए। सभी को समान अधिकार है तो इनको काहे का अधिकार दे रखा है। वक्फ बोर्ड भू माफिया ही है। ये हम लोगों की जमीनों को कोई भी मुस्लिम ये कह देगा ये जगह मेरी है।
दरअसल वक्फ को लेकर अभी तनातनी इसलिए भी मची है क्योंकि अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है जो 4 अप्रैल तक चलना है। कहा जा रहा है कि सरकार इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पास करा सकती है। अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो लोकसभा में एनडीए की मजबूत स्थिति है। किसी विधेयक को पास कराने के लिए 272 वोटों की जरूरत पड़ती है। एनडीए के पास 543 में से 293 सीटें हैं, यानी एनडीए आसानी से इस विधेयक को पास करा सकती है। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने में कई अड़चने भी हैं, क्योंकि कांग्रेस, सपा, एआईएमआईएम, टीएमसी, एमके स्टालिन की डीएमके और लालू यादव की आरजेडी वक्फ कानून के संशोधन के विरोध में है, तो बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इस मामले में बीजेपी के साथ है और वक्फ कानून में संशोधन का समर्थन कर रही है। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे तमाम मुस्लिम संगठन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एनडीए गठबंधन संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पास करा लेगा। इसीलिए ही अब वे कभी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने का तो कभी ईद पर नए कपड़े न पहनने का ऐलान कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि मुस्लिम संगठनों का मकसद कहीं न कहीं पुरजोर विरोध कर मोदी सरकार और बीजेपी के सहयोगी दलों को बैकफुट पर लाना है और इसीलिए अब मुस्लिम संगठनों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर ये मांग की जा रही है बार बार वक्फ बिल को पास कराया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की मनमानी बढ़ती जा रही है। आज जिस प्रदर्शन का आयोजन किया गया था वो स्वामी दीपांकर की ओर से किया गया था और वो भी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वक्फ बिल को पास किया जाना चाहिए जिससे कि वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म हो। सुनिए क्या कहना है उनका। सर, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के विरोध में, लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के को लेकर मुस्लिम लोग भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ सामने। वो अपना जो करना है सो करें। मैं तो अपने भाइयों के साथ यहाँ खड़ा हूँ, अपनी जमीन, अपना मकान, अपना दुकान, अपनी धरती, अपना देश बचाने के लिए कि सरकार हमें बचा लीजिए। अगर आप भी नहीं खड़े होंगे तो खड़ा होगा कौन? देश अगर सेक्युलर है तो फिर वक्फ क्यों? देश अगर सेक्युलर है तो लो पर्सनल क्यों? देश अगर सेक्युलर है तो हम लोगों के साथ सोतेला व्यवहार क्यों? देश एक है, देश समान है और संविधान है, तो फिर इस प्रकार के बोर्ड की जरूरत क्या है? कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुराना वक्फ बोर्ड है, ये आज से नहीं है। ये बहुत पुराना झूठ है। आप एक तरफ कहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जारी कीजिए। सच्चर कमेटी में कहा गया कि गरीब हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। गरीब है तो फिर 9,40,000 कैसे आई? और अगर 9,40,000 है तो गरीब कैसे? सच्चर कमेटी की भी आंख में धूल झोंक। इसके नेता राशिद अलवी ने भी ये कहा कि मुस्लिम लोग सड़कों पर आए, प्रदर्शन करें। असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं गुड़िया? हमें नहीं पता, आप लोग नाम दोहराते हो। मैं इस सैलाब को देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब इस सैलाब को देख रही हैं, पिंकी बाबू, दीपक बाबू देख, ये सैलाब देखिए ना।